क्या? कैसे हो? ठीक हो ना? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आपकी नींदें उड़ जाएंगी। तो दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि ये हॉरर स्टोरी आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि मजाक मजाक में उठाया हुआ एक गलत कदम आपको सीधा मौत के मुंह में धकेल सकता है? आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कोई मामूली भूत की कहानी नहीं है, बल्कि तीन दोस्तों की एक ऐसी सच्ची दास्तान है जिन्होंने एक ऐसी गलती की जिसकी सज़ा वो आज भी भुगत रहे हैं। ये कहानी है आयान, रोहन और समीर की। तो एकदम आम और बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्हें अबैंडन जगहों पर जाने का बहुत शौक था। जैसे नहीं किसी किसी को होता है कि हम कहीं घूमने जाएं या फिर ऐसी जगह जाएं जहाँ पर भूतों की कहानियाँ बहुत फेमस है, ऐसी जगहों पर जाने का इन्हें काफ़ी शौक था। पर उन्हें शायद ये बात नहीं पता थी कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाला है। बात अभी कुछ महीनों पहले की है। ये तीनों दोस्त एक सुनसान खंडर में घूमने जाते हैं। वही पुराना खंडर जहाँ शाम होने के बाद कोई आसपास भटकता तक नहीं था। समीर, जो उन तीनों में सबसे निडर बनता था और थोड़ा कूल भी, जो कहता था अबे कुछ नहीं होता, ये भूत वूत सब दिमाग का वहम है। पर उस दिन उनका सामना एक ऐसी चीज से हुआ जिसने उनका वहम हमेशा के लिए मिटा कर रख दिया। खंडर के अंदर घूमते घूमते रोहन का पैर एक बहुत पुराने लकड़ी के बॉक्स से टकराता है। वो बॉक्स सदियों पुराना था जो टकराते ही टूट गया। उस बॉक्स के अंदर रखी थी एक बहुत अजीब सी किताब। उस बुक का कवर किसी बहुत पुरानी चमड़ी का था और उस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, बहुत पुराने, जिन्हें देखने से थोड़ा अजीब फील हो रहा था। रोहन ने थोड़ा डरते हुए कहा, भाई इसे यहीं छोड़ दो, मुझे ये कुछ ठीक सी नहीं लग रही। पर समीर, जो थोड़ा कूल बनता था, उसने वो किताब रोहन के हाथ से छीना और वो तीनों उसे घर ले आए। जब वो तीनों लोग उस किताब को घर लेकर आए और उसके पन्नों को पलटा तो उनके होश उड़ गए। उसमें कोई आम सी चीज नहीं लिखी हुई थी। उस किताब में आत्माओं को बुलाने की विधियां लिखी हुई थी। उसमें साफ लिखा था कि रात के 12 बजे के बाद अगर सारी लाइट्स बंद करके, यानी पूरा अंधेरा करके, चारों ओर मोमबत्तियां जलाकर अगर उस किताब में लिखा हुआ मंत्र पढ़ा गया तो तुम किसी भी आत्मा को अपने वश में कर सकते हो और अपने पास बुला सकते हो, उससे बातचीत कर सकते हो। समीर जिद पर अड़ गया कि आज रात हम इसे जरूर ट्राई करेंगे। कि दोनों थोड़ा डर रहे थे, पर समीर के उकसाने पर वो भी मान गए। रात के ठीक 12 बजे उन तीनों के अलावा घर में कोई नहीं था। कमरे की सारी लाइट्स ऑफ थी। सिर्फ 4 मोमबत्तियां जल रही थी जो उनके चेहरों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। मीर ने किताब खोली और उसमें लिखा वो अजीब सा मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगा। 2 मिनट तक कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। थोड़ी ही देर बाद रोहन हंसने ही वाला था कि उनके कमरे का तापमान इतना ज़्यादा गिर गया कि उनके मुंह से भाप निकलने लगी। कमरे में जितने भी पर्दे थे बिना किसी खिड़की के खुले सब अपने आप तेज हवा से हिलने लगे। अयान का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने चिल्ला कर कहा, समीर बंद कर इसे, लाइट्स ऑन कर। और समीर जैसे ही अपनी जगह से लाइट्स ऑन करने के लिए खड़ा हुआ, घर का मेन दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद हुआ जैसे मानो कोई पहाड़ टूटा हो। इसी पल वो चारों मोमबत्तियाँ एक साथ बुझ गईं। पूरे कमरे में घनघोर अंधेरा था। रोहन के डर के मारे पसीने छूट रहे थे। अयान ने कांपते हुए हाथों से फ़ोन निकाला और जैसे ही उसकी फ्लैशलाइट ऑन की, उसने देखा कमरे के कोने में एक बहुत लंबी और काली परछाई खड़ी थी। ये हाथ पांव उल्टे मुड़े हुए थे। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। इससे पहले कि वो तीनों वहां से भागते, वो परछाई हवा में उड़ी और समीर की तरफ बढ़ी।
समीर ने कितनी जोर की चीख मारी जो उसके दोस्तों ने उसके मुंह से पहले कभी नहीं सुनी थी, और वो जमीन पर गिर के तड़पने लगा। उन्होंने मजाक मजाक में उस शैतान को बुला तो लिया था, पर अब वो तीनों उस शैतान के साथ उसी घर में बंद हो चुके थे। क्या वो तीनों उस रात बच पाए? समीर का क्या हुआ? क्या वो तीनों जिंदा बचेंगे? ये सब हम जानेंगे अगले पार्ट में। को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, इस स्टोरी का अगला पार्ट जल्द ही आ जाएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए अलविदा।